नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली की आबो हवा बहुत ख़राब हो रही है। 303 AQI पहुंच गया है। उसके लिए तरह तरह के जो तरीके होते हैं वो अपनाए जा रहे हैं, लेकिन संभलती हुई दिल्ली नहीं दिख रही है। कहते हैं कि जब अपने सिर पे आता है और उन्हीं समस्याओं से जूझना होता है तो मुश्किल होने लगती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, नगर निगम में भी वही हैं। पहले कहा करते थे जिस दिन पंजाब की सत्ता साथ में आ जाएगी हम पराली जलाना रोकना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब पंजाब में उनकी सत्ता है, उनका मुख्यमंत्री उनकी ही पार्टी का मुख्यमंत्री है, लेकिन फिर भी जो है समस्या जस की तस है। सवाल उठेंगे, सवाल पूछे जाएंगे। विपक्ष यानी कि बीजेपी भला कहाँ मौका चूकने वाली है। वो तो अरविंद केजरीवाल को खोज रही है, कब मौका मिले, कब उन्हीं की कही हुई बात को लेकर के उन्हीं को घेर लिया जाए। आज फिर से मौका मिला NDMC काउंसिल की मीटिंग में। बैठक होती है, बैठक में अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे जाते हैं। पराली जलाना पंजाब में कब रोकेंगे, आबो हवा कैसे ठीक करेंगे, और दिल्ली में बसों की जो संख्या है, जो हालात हैं, उसको तरह तरह कर लेकर के सवाल पूछे जाते हैं। नतीजा ये होता है कि वो NDMC काउंसिल की मीटिंग छोड़ करके चले जाते हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इसके पहले भी ऐसा होता रहा है। खासतौर से एक बीजेपी के नेता हैं कुलजीत सिंह चहल, वो तो मानो कोई मौका छोड़ते ही नहीं है अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आज NDMC काउंसिल की बैठक थी। हर बार की तरह अरविंद केजरीवाल NDMC काउंसिल की बैठक में जनता से जुड़े मुद्दे पर जब सवाल पूछते हैं तो भाग खड़े होते हैं। उन्होंने कहा था जब पंजाब में हमारी सरकार आ जाएगी तो पराली जलाने के मामले बंद हो जाएंगे। तो उनकी दिल्ली की सरकार की एक रिपोर्ट मैंने इसको पेश किया। इसमें बताते हैं कि देश में सबसे अधिक पराली जलाने के मामले जहां उत्तर प्रदेश में 60 से भी कम है, तो वहीं 561 के करीब वहां पराली जलाने के मामले हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपके यहाँ आपने दिल्ली में कोई एक भी इनिशिएटिव, कोई एक भी मेजर नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि मैं बताता हूं। जब उनसे पूछा कि आप जवाब दे दीजिए कि आपने पराली जलाने के अलावा दिल्ली में सड़कें टूटी हुई हैं, दिल्ली में इंडस्ट्रियल बेस को कम कुछ नहीं हो रहा, दिल्ली में बसों की कमी है, दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र वाले विषय पे कमी है, तो उनके पास इन सब चीजों के बाद कोई जवाब नहीं था और वो मीटिंग एडजर्न करके भाग नहीं कुछ। मैंने उनसे कहा अरविंद केजरीवाल जी, पहले 4 बार भाग चुके हैं आप, 5वीं बार फिर भागने की आप कोशिश करेंगे। ऐसे ही बीजेपी के और नेताओं ने भी कहा है कि दिल्ली की समस्याओं पर अरविंद केजरीवाल बात करना ही नहीं चाहते, टालते रहते हैं। अब दूसरे पक्ष को देखिए। अरविंद केजरीवाल बेशक ये कहते रहे होंगे, लेकिन क्या वो पंजाब में पराली जलाना रोक सकते हैं? उनकी सरकार चाहे तो कुछ किसानों को सहायता पहुंचा करके एक हद तक कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अपने देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि समस्या जब एकदम सिर पे आ जाती है तब जा करके हम सो के उठते हैं। ये दिल्ली की आज की समस्या नहीं है, दिल्ली की समस्या ये बहुत दिनों से चल रही है। जैसे ही सर्दियाँ आती है वैसे ही दम घोटू हवा होने लगती है दिल्ली और NCR की। और इसके लिए NCR के जो भी अलग अलग स्टेट्स हैं, जिनके ज़िले पड़ते हैं इसमें, वो भी जिम्मेदार ठहराए जाते हैं कि उनके यहाँ से जो कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे हैं। और जो पराली जलती है हरियाणा और पंजाब में, उससे जो है आबो हवा और ज़्यादा बिगड़ती है, लिहाजा इसको रोकना चाहिए। इसके लिए किसानों को इंसेंटिव देने की बात हुई, बहुत सारी योजनाएं लाई गई, लेकिन ज़मीन पे कोई ठीक से उतरी नहीं। और नतीजा ये है कि पराली आज भी जल रही है और दिल्ली के लोग भी जल रहे हैं, उनका सीना जल रहा है, उनका गला जल रहा है। इसकी परवाह कौन करता है? अब जैसे कि मान लें कि निर्माण कार्यों पे रोक लगा देंगे, धूल पानी छिड़कने लगेंगे, लेकिन ये सारे उपाय जो हैं वो ऊँट के मुंह में जीरा के समान ही होता है। असल तो समस्या ये है कि कैसे इसको रोका जाए, इसका अस्थायी समाधान निकाला जाए। एयर प्यूरीफायर भी लगाए गए, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। और अब जब मीटिंग में बात होती है तो मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है जैसे कि बीजेपी के नेताओं ने घेर लिया। क्योंकि वो काउंसिल की मीटिंग होती है, बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो फिर उनको उठ करके जाना पड़ता है, या यूँ कहे कि उठ करके वो चले जाते हैं। तो अब इस पे जो है सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठेंगे, जब आपके पास सत्ता होती है तो साथ में जिम्मेदारी भी होती है। जब कोई विपक्ष में होता है तो उसका वो जो है सिर्फ सवाल पूछता है, क्योंकि सीधे सीधे उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। इसी को कहते हैं राजनीति। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।